राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण सामग्री, हरतालिका तीज व्रत की सरल पूजा विधि व हरतालिका तीज व्रत के 10 नियम क्या क्या हैं। 6 सितंबर 2024 को हरतालिका तीज दोस्तों आने वाली है। आइए हरतालिका तीज व्रत पूजा के लिए सामग्रियों के नाम जान लेते हैं। हमें चाहिए होगा भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश की प्रतिमा बनाने के लिए गीली मिट्टी या फिर बाजार से बनी हुई प्रतिमा ले आएं आप। मिट्टी का कलश चाहिए होगा ढक्कन सहित, मिट्टी के दीपक, रोली 1 पैकेट, पीला चंदन, भस्म, पानी वाला नारियल, कलावा, जनेऊ, चावल, लौंग, इलायची, सुपारी, अबीर, गुलाल और सिंदूर, रुई की बत्ती, धूप बत्ती, कपूर, घी, शहद, पार्वती माता के लिए श्रृंगार सामग्री, भगवान के लिए वस्त्र। पंचामृत के लिए हमें चाहिए होगा दूध, दही, शक्कर, पंचमेवा, गाय का दूध। भोग लगाने के लिए मिठाई और फल 5 प्रकार के, गेंदे के फूल, पान पत्ता, गुलाब के फूल, बिल्व पत्र, समयंत्र, दूर्ग, तुलसी मंजरी, भांग पत्र और आम के पत्ते, धतूरे का फल और फूल। भगवान को विराजमान करने के लिए लकड़ी की चौकी चाहिए होगी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की सरल पूजा विधि। हरतालिका तीज का व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मनपसंद वर पाने के लिए करती हैं। दोस्तों, तीज के दिन व्रत करने वाली महिलाएं सूर्योदय से पूर्व ही उठकर नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। फिर मन में व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले घर के मंदिर में काली मिट्टी से भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश की मूर्ति बनाएं। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप उनकी प्रतिमा भी रख सकते हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। अब इन मूर्तियों को तिलक लगाएं और फल फूल अर्पित करें, धूप बत्ती जलाएं और दिया जलाएं यानी दीपक जलाएं। फिर माता पार्वती को एक एक कर हरी सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री जो भी होती हैं, आपके पास जो भी हैं, आप वो अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र और पीला वस्त्र चढ़ाएं। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा भी सुनी जाती है। तीज की कथा पढ़ने या सुनने के बाद आप आरती करें। इस व्रत में सोना नहीं चाहिए, अतः रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन पुनः सुबह प्रातःकाल स्नान के बाद श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करके भोग लगाएं। फिर किसी सुपात्र सुहागिन स्त्री को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाने की सामग्री, फल, मीठा तथा यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। आपकी जो श्रद्धा हो, जो आप दे सकते हैं, वो आप एक सुहागिन स्त्री को दान में दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने रेत की शिवलिंग बनाई है तो उनका जलाशय में विसर्जन कर सकते हैं। दोस्तों, प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत का पारण करें। फिर खीरा खाकर इस व्रत की पूर्णता की जाती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के 10 नियम क्या क्या हैं। पहला नियम है, एक बार हरतालिका तीज व्रत को रखना शुरू कर देने के बाद उसे जिंदगी भर रखना होता है। महिलाओं और बहनों, बीमार होने पर आपके बदले में पति या दूसरी महिला इस व्रत को रख सकते हैं। दूसरा नियम है, यह एक निर्जल व्रत है, यानी इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है और ककड़ी या खीरे के साथ हलवे का भोग लगाया जाता है। तीसरा नियम है, हरतालिका तीज पूजा में माता पार्वती को ककड़ी या खीरे के साथ हलवे का भोग लगाना अनिवार्य है। चौथा नियम है, हरतालिका पूजन प्रदोष काल यानी शाम के समय, सूर्य के डूबने के समय और रात होने से पहले किया जाता है। 5वां नियम है, महिलाओं को रात भर जगराता कर भजन कीर्तन करने चाहिए और जागकर मिट्टी के बनाए शिवलिंग की प्रहर अनुसार पूजा करनी चाहिए। अगले दिन मां पार्वती की पूजा आरती के बाद व्रत का पारण ककड़ी या खीरे से किया जाता है। 6वां नियम है, व्रत के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा सुनना जरूरी है। दोस्तों, कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से सुन सकते हैं, अन्यथा व्रत को अधूरा माना जाता है। आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा जरूर सुननी है, तभी आपका व्रत पूरा माना जाएगा।
सातवां नियम है हरतालिका तीज की पूजा और उपवास का संकल्प लेकर व्रत को शुरू करना चाहिए। व्रत के दिन मेहंदी सहित 16 श्रृंगार करना अनिवार्य है। आठवां नियम है पूजा के लिए शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाकर पूजा कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते और प्रतिमा भी ला सकते हैं। अगले दिन सुबह इन्हें विधिवत विसर्जन करने के बाद पारण ही किया जाता है। दोस्तों, अगर आपने मिट्टी की प्रतिमा बनाई है तो आप विसर्जन कर सकते हैं। नवा नियम है पूजा के समय सुहाग की सारी वस्तुएं सुहाग की पिटारी में रखकर माता पार्वती को अर्पित करते हैं और शिव जी को धोती और अंगूछा चढ़ाया जाता है। 10वां नियम है इस व्रत को अगले दिन सूर्योदय के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाने के बाद ही तोड़ा जाता है। पूजा के बाद सुहाग की सामग्री को किसी ब्राह्मण, स्त्री या गरीब विवाहित महिला को दे देना चाहिए। इससे व्रत का पुण्य फल बढ़ जाता है। दोस्तों, इन सब के अलावा हरतालिका तीज के दिन काला कपड़ा धारण करने से जरूर बचना चाहिए। व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। ये थे हमारे हरतालिका तीज व्रत के 10 नियम। दोस्तों, यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हरतालिका तीज व्रत की शुभकामनाएं जरूर दीजिएगा, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, यदि हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि और सभी लोगों तक हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण जानकारी पहुंच पाए। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से आने वाली हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव एवरीवन।